भाई आज हम एक HP का AI वाला लैपटॉप को चेकआउट करने वाले हैं। नाम है HP का ZBook Firefly। देखो आजकल के सारे ही लैपटॉप्स थिन एंड लाइट वेट क्लेम करते हैं, लेकिन इस वाले लैपटॉप की खास बात है कि ये AI के साथ आता है। चाहे गेमिंग हो या हैवी ड्यूटी वर्क, AI डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी ज्यादा तरीके से हेल्प कर देता है। तो चलो फिर चेक करते हैं। देखो किसी भी लैपटॉप की परफॉर्मेंस दो ही मेन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, CPU एंड GPU। लेकिन इस लैपटॉप में अगर मैं कहूं कि CPU कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, तो एक्चुअली में इस लैपटॉप में CPU के साथ साथ NPU की पावर भी मिलती है। NPU क्या होता है? सो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, AI का न्यूरल इंजन। सबसे शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही हो सकता था। इस लैपटॉप में Ryzen 7 Pro 7840HS आता है, जो कि AI NPU पावर्ड है। मतलब AI एप्स के लिए ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। 8 कोर 16 थ्रेड के साथ फुल ऑन आप स्मूथ मल्टीटास्किंग के साथ कर पाओगे। एंड स्पीड क्लॉक्ड है 3.8 GHz पे, जो कि बूस्ट अप होके जा सकती है 5.1 GHz तक। रैम इसके अंदर 16 GB मिलती है। एंड बाकी के अगर मैं बेंचमार्क्स की बात करूं तो PC मार्क स्कोर में Ryzen Pro का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव निकला। एंड सिनेबेंच का स्कोर भी आप देखोगे तो बिलीव हो जाएगा कि प्रोफेशनल्स अगर इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो साथ में कैजुअल गेमिंग या फिर 3D रेंडरिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए भी इसकी परफॉर्मेंस मोर देन सफिशिएंट है। तो चलो अब CPU तो ठीक है, लेकिन पेयरिंग किसके साथ है? तो भाई यहाँ पे हमको देखने को मिलता है रेडियन का 780M, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटीग्रेटेड GPUs अभी तक का। इस GPU में गेमिंग और वीडियोस के विजुअल्स एकदम टॉप नॉच मिलते हैं। नो फ्रेम ड्रॉप्स वर सीन ऑन मीडियम सेटिंग्स और परफॉर्मेंस भी सीमलेस होती है, तभी तो सारे गेम मस्त चल रहे हैं। अब AI की बात कर रहे थे तो समझने वाली बात यह है कि मोस्टली लैपटॉप्स का गेम CPU, GPU और RAM के ऊपर खत्म हो जाता है। लेकिन इस लैपटॉप में जो Ryzen AI है उसका क्या सीन है? देखो Ryzen AI ना लैपटॉप के CPU एंड GPU के साथ कोलैबोरेट करता है, जिससे AI वाले जितने टास्क होते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर पीछे का ब्लर होना या फिर फोटो एडिटिंग में स्मार्ट फीचर्स का यूज होना, इस तरीके सारे टास्क जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का AI यूज हो रहा होता है, उन टास्क को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। एंड आप चाहे मानो या नहीं मानो, वर्ल्ड का पहला AI इंजन जो x86 CPUs के लिए बनाया गया है। सिंपल सी बात है, CPU और GPU का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो गया, दोनों में जो वर्कलोड है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड हेंस इसीलिए अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें ट्राई करी, जैसे फोटोशॉप में कुछ न्यूरल फिल्टर्स, स्मार्ट पोर्ट्रेट, सुपर जूम, कलर ट्रांसफर, इवन प्रीमियर प्रो के अंदर भी कुछ AI बेस्ड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑटो रिफ्रेम, कैप्शनिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें किसी और लैपटॉप पे होंगी नहीं, लेकिन जिस लैपटॉप के अंदर स्पेशल NPU लगा हुआ है, जैसे कि इसमें Ryzen AI, उन लैपटॉप्स में ऐसी एप्स को बहुत ज्यादा तेजी से बूस्ट मिलेगा। अगर एक नॉर्मल लैपटॉप है तो उसमें जो चलने वाले AI एप्स है ना, वो लैपटॉप के CPU GPU को ढंग से चूस लेंगे। लेकिन अगर एक NPU लगा हुआ है तो NPU अच्छे CPU के साथ मिलके उन एप्स को ओवर पावर कर जाएगा। इन शॉर्ट आपके लैपटॉप की लाइफ और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ऑल्सो ये प्रोसेसर्स TSMC 4 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आउटपुट है। आपको पता होगा जितने कम नैनोमीटर उतना ज्यादा बैटरी हेल्थ एंड उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस। सिनेबेंच स्कोर याद है ना? नाउ यू गॉट द रीजन। प्रोबेबली अब आप सोच रहे हो कि भाई अंदर के अंदर की बहुत बातें हो गई, बाहर का भी कुछ है या फिर मामला गोल है? तो देखने में काफी स्लिम और लाइट वेट है। पीछे की तरफ पूरा मेटालिक ग्रे है, बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम लग रही है। कनेक्टिविटी में मल्टीपल पोर्ट्स जैसे USB Type-C, HDMI और USB-A, जिससे आप जो चाहो वो कनेक्ट कर लो। इसमें USB 4 और थंडरबोल्ट का भी सपोर्ट है, जिससे कि आप फास्ट डेटा ट्रांसफर को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसका मतलब ये भी है कि फास्ट स्पीड वाले एक्सटर्नल ड्राइव्स को यूज करने के साथ साथ आप मल्टीपल मॉनिटर्स भी कनेक्ट कर सकते हो। हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है एंड विविड कलर्स हैं, ब्लैक्स फुल डीप एंड कलर्स अच्छे वाइब्रेंट मिलते हैं। डिस्प्ले इसका IPS एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, जिससे ब्राइट लाइट में भी स्क्रीन क्लियर रहेगी एंड आंखों में स्ट्रेन कम पड़ेगा। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और स्पेशियस ट्रैक पैड दिया हुआ है, की ट्रैवल भी बढ़िया है एंड क्लिक्स भी काफी बटरी स्मूथ। वाईफाई भी यहाँ पे हल्का फुल्का नहीं है, 6E का सपोर्ट मिलता है, जिससे सुपर फास्ट स्पीड्स का एक्सेस मिलेगा। कहने का मतलब है कि स्ट्रीमिंग कर लो, काम कर लो या फिर किसी में भी कनेक्टिविटी की वजह से कोई इशू नहीं आने का है। तो भाई इस लैपटॉप में ना पीछे की तरफ यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि ट्यून्ड है Bang & Olufsen से। एंड बिलीव मी, आप क्रेजी हो जाओगे जब आप इसका ऑडियो क्वालिटी सुनोगे। स्पेशली बेस भी अच्छा आ रहा है, हाइज अच्छे हैं, इवन ट्रेबल भी काफी सॉलिड लगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पार्ट है ना, वो है इसकी बैटरी। जस्ट बिकॉज ऑफ द NPU या फिर यूं कहूं Ryzen AI, बैटरी का यूज इतना स्मार्टली हुआ है ना यहाँ पे कि आप कितनी मर्जी मल्टीटास्किंग कर लो, एडिटिंग कर लो, गेमिंग कर लो, लैपटॉप ठंडा तो रहता ही है, साथ में बैटरी लाइफ भी इंक्रीज होकर मिलती है। मतलब ना एक सिंगल चार्ज पे आप पूरा दिन इजिली खींच सकते हो। विंडोज लैपटॉप्स में बहुत कम देखने को मिलता है ये। जब मैंने थोड़ी और डिगिंग करी तो मुझे पता चला कि Ryzen AI कुछ ऐसा काम कर रहा है कि लैपटॉप के जो फैंस है ना, उनको भी कम चलना पड़ रहा है, जिस वजह से वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है बैटरी हेल्थ को। मतलब बैटरी कम कंज्यूम हो रही है। ऑल्सो इसमें AV1 का भी सपोर्ट है, विच मींस कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो इससे पावर कंजम्पशन अगेन कम होता है। सो एट द एंड ये लैपटॉप किसके लिए डिजाइंड है? अगर आपने इसके प्रोसेसर पे ध्यान दिया होगा तो इसका नाम था Ryzen 7 Pro। Ryzen के Pro CPUs उनके लिए डिजाइंड है जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है,
प्रो हैं। फर्स्ट यूज केस आईटी टीम्स जिनको बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ मैनेज करने होते हैं, क्योंकि इससे डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट दोनों ही काफी इजी हो जाता है। ये जो प्रो लेवल के प्रोसेसर्स है ना, ये प्रो लेवल के डेटा को बहुत इजीली मैनेज कर पाता है एंड साथ में विंडोज को हैकर्स से भी बचाता है। अब हैकर्स से बचेंगे तो डेटा सिक्योर अपने आप ही रहेगा। क्यों? तो अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड या फिर स्टडी मटेरियल या फिर फैमिली के साथ फोटोज कुछ सेव कर रखे हैं लैपटॉप में, तो सब सेफ रहेगा। एक खास बात मुझे पता चली कि इसकी जो मेमोरी है वो एनक्रिप्ट रहती है एंड जो बायोस है वो भी सिक्योर्ड रहता है विद द AMD मेमोरी गार्ड एंड सिक्योर्ड बूट फीचर। तो कॉलेज या फिर ऑफिस में यूज करना चाहो तो काफी प्रोफेशनल लगेगा। फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि अगर कोई HP से वीडियो देख रहा है तो ये लैपटॉप आपको वापस नहीं करने वाला। मैं चाहो तो खाते में लिख लेना। एंड अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसमें इंटरेस्ट है लैपटॉप में, तो डिटेल्स एंड प्राइसिंग जो भी सारे लिंक्स वगैरह है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड सी या।